डॉक्टर बुल एक्यूपंक्चर के हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि हम मशीन और मैग्नेट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और डॉक्टर बुल ने 12 मेरिडियन के अलावा ये 9 एक्स्ट्रा मेरिडियन को ऐड करके इस सिस्टम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। सो डॉक्टर बुल के पॉइंट हड्डी के बॉर्डर पर पाए जाते हैं, हमने देखा है। डॉक्टर बुल ने स्प्लीन मेरिडियन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उन्होंने राइट साइड में इसे पैंक्रियाज मेरिडियन का नाम दे दिया और लेफ्ट में स्प्लीन ही रखा। तो क्या ये मेथड पेनफुल और कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें इतना कम माइक्रो करंट दिया जाता है, निडल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सिस्टम बहुत ही आसान है। और अगर हम सीड्स और मैग्नेट लगाते हैं तो भी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो टीसीएम में और इसमें क्या अंतर है डॉक्टर बोल की सिस्टम में? कि डॉक्टर बोल ने कि हर एक मेरिडियन पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए हैं, यानी टीसीएम के जितने भी मेरिडियन हैं उनको लिया है और उस पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए हैं। इसके अलावा 9 बेसल और जोड़ दिए हैं, 9 मेरिडियन और जोड़ दिए, तो डॉक्टर बोल का सिस्टम और बेहतरीन सिस्टम बन जाता है। ये उन 9 एक्स्ट्रा मेरिडियंस के नेम है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम समझेंगे इन बिंदुओं के बारे में जो डॉक्टर बोल के बहुत ही स्पेशलिटीज है। आज हम इनकी चर्चा करेंगे। सीएमपी, आरपी, एसएमपी, पीएसएमपी, एमपी, एससीपी, एआईपी और एलडीपी, इनकी बात करेंगे। ये बहुत ही मूलभूत चीजें हैं डॉक्टर बोल की। एक बार हमें पता चल जाए तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीएमपी पॉइंट की बात करते हैं। सीएमपी पॉइंट का मतलब हमने समझा था कि प्रत्येक मेरिडियन के ऊपर एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जो पूरे के पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सकता है। उसे हम सीएमपी पॉइंट या कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट कहते हैं। और ये सारे पॉइंट हड्डियों के बॉर्डर पर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन को बैलेंस करने के लिए इसके मिडिल जॉइंट पर ये एक सीएमपी पॉइंट पाया जाता है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बन भी कहते हैं, और जिसके माध्यम से हम पूरे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं। उसी प्रकार से नर्व डिजनरेशन मेरिडियन पर भी मिडिल जॉइंट के ठीक ऊपर ये एनडी बन भी पाया जाता है, जिससे हम पूरे इस मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं। मिडिल फिंगर में भी यह बिंदु होता है जिसे हम सर्कुलेशन मेरिडियन कहते हैं और जिसका नाम है CIAD, जिसके माध्यम से हम पूरा सर्कुलेशन मेरिडियन बैलेंस कर सकते हैं। तो सीएमपी पॉइंट के माध्यम से पूरा का पूरा मेरिडियन बैलेंस किया जा सकता है, ये हमने ऑलरेडी समझा था। तो एलर्जी डी को मैं पूरा बैलेंस करने के लिए ये एलर्जी मेरिडियन का पॉइंट है, सीएमपी पॉइंट है, और सारे के सारे पॉइंट हमारे मिडिल जॉइंट पर लोकेटेड हैं। जैसे कि ये OR यानी ऑर्गन डिजनरेशन वेसल का बिंदु है, जिसे हम OR बन भी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम ऑर्गन डिजनरेशन वेसल को बैलेंस कर सकते हैं। ऑर्गन डिजनरेशन वेसल का अर्थ है कि हमारे शरीर के बहुत गहराई में छुपा हुआ गंदा कचरा जो बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि कैंसर, तो हम इस बिंदु की मदद से पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं, ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन को बैलेंस करके, और उस मेरिडियन को साफ सुथरा बना सकते हैं। ये हमारा ट्रिपल बार्मर का सीएमपी पॉइंट है। ट्रिपल बार्मर को एंडोक्राइन मेरिडियन भी कहा जाता है। अब किसी को थायराइड की बीमारी हो जाए या डायबिटीज या पेंक्रियाज की बीमारी हो जाए तो हम इसके सीएमपी पॉइंट के माध्यम से, जैसे कि जिसका नाम है TW1B के माध्यम से हम पूरे के पूरे एंडोक्राइन मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हर एक मेरिडियन में सीएमपी पॉइंट होते हैं, पैरों में भी सारे सीएमपी पॉइंट होते हैं। इसके बारे में हम पहले समझ चुके हैं, इसकी चर्चा बाद में फिर से की जाएगी, तो अभी हम इसको नहीं बता रहे। अभी हमारा उद्देश्य है कि सभी पॉइंट्स के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको देना। तो सबसे पहले हमने बात चालू की थी सीएमपी पॉइंट से। तो सीएमपी पॉइंट का अर्थ है कि जो पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर दे और उसका बैलेंस रिस्टोर कर दे, उसे हम सीएमपी पॉइंट कहते हैं। अब सीएमपी पॉइंट के बाद अगले पॉइंट आता है जिसे हम आरपी पॉइंट कहते हैं। आरपी पॉइंट का मतलब है कि जब हमारे घर में गंदगी जमा हो जाती है
तो हमें उसको साफ करना होता है। उसी प्रकार से किसी के कान में गंदगी जमा हो गई तो कान में इन्फेक्शन हो रहा है। किसी के साइनस में गंदगी जमा हो गई तो साइनस का इन्फेक्शन हो गया। आंख में गंदगी जमा हो गई तो आंख का इन्फेक्शन हो गया। तो आरपी पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो कचरे को निकाल देते हैं किसी भी मेरिडियन से या ऑर्गन से। तो कान का कचरा निकाल दिया, आंख का कचरा निकाल दिया, टॉन्सिल का कचरा निकाल दिया, साइनसेस का कचरा निकाल दिया। कैसे निकालोगे, कौन निकालेगा? आरपी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है ऐसे बिंदु जो कचरा निकालें, जो टॉक्सिन को निकालें। तो इसको एक बार मैं आपको और आगे बताना चाहूंगा। इधर देखिए, तो जैसे कि किसी की आंखों में कोई तकलीफ होती है, तो आंखों में जब तकलीफ होती है तो एक पॉइंट है जिसे लिम्फ 2 कहते हैं। इसके बाद हम पूरा इसकी लोकेशन वगैरह सब बताएंगे आपको, और इसको हम पॉइंट को स्टिमुलेट करके आंखों के फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। मान लो किसी को आंखों से दिख नहीं रहा है, तो आंखों के कचरे को निकाल दो। कैसे निकाल दो? आंख के रेफरेंस पॉइंट से। कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो कान के रेफरेंस पॉइंट को लगा दो। तो किसी भी आपको ऑर्गन और मेरिडियन को ठीक करना है, आप उसके रेफरेंस पॉइंट को लगाकर उस मेरिडियन को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये हमने बात की रेफरेंस पॉइंट की। अब हम बात करते हैं एसएमपी की। एसएमपी का मतलब है समेशन मेजरमेंट पॉइंट। तो दो टर्म होते हैं, एक होता है एसएमपी और एक होता है पीएसएमपी। अब इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एसएमपी यानी समेशन मेजरमेंट पॉइंट की। इसका अर्थ समझिए, जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, पांचों लोगों को अलग अलग तकलीफें हैं, या किसी को नहीं है, किसी को है। तो एक परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोग में से मान लो 3 को तकलीफ है, 2 हेल्दी हैं। तो एक को हार्ट की तकलीफ है तो हार्ट के डॉक्टर के पास गया। दूसरे को स्किन की तकलीफ है तो वो स्किन के डॉक्टर के पास गया। और तीसरे को कॉन्स्टिपेशन है तो वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया। तो 3 लोग हैं, 3 अन्य अलग अलग प्रकार की तकलीफें हैं, जिसके लिए वो 3 अलग अलग लोगों के पास इलाज के लिए गया। 2 लोग हेल्दी हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एसएमपी पॉइंट का अर्थ क्या होता है? एसएमपी पॉइंट का मतलब है समेशन मेजरमेंट पॉइंट। तो एसएमपी पॉइंट का अर्थ है ऐसे बिंदु जो पर्टिकुलर एक को बैलेंस करते हैं। एक को, आपने कहा कि हार्ट में तकलीफ है तो हार्ट का एसएमपी पॉइंट। आपने कहा पेरिकार्डियम में तकलीफ है तो पेरिकार्डियम का एसएमपी पॉइंट। आपने कहा कि छाती में तकलीफ है तो छाती का एसएमपी पॉइंट। आपने कहा कि हमारे चेस्ट के बीच की हड्डी में दर्द है तो उसका एसएमपी। तो एसएमपी पॉइंट का अर्थ होता है कि पर्टिकुलर एक का पॉइंट, जैसे कि पेरिकार्डियम लाइन एसएमपी पॉइंट है आर्टरीज का। वेन का एसएमपी पॉइंट कुछ अलग होगा, वेन का अलग होगा और आर्टरी का अलग होगा, स्किन का अलग होगा, सबका अलग अलग एसएमपी पॉइंट होगा। तो अब आर्टरी में कोई भी तकलीफ, आर्टरी में क्या तकलीफ होगी? कहीं पर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी पतली हो गई, आर्टरी नैरो हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वेरिकोज वेन हो जाती है। मतलब आर्टरी और यानी आर्टरी की कोई भी तकलीफ, आर्टरी की कोई भी तकलीफ, वेन की नहीं। तो आर्टरी की कोई भी तकलीफ होगी, आर्टरी के अंदर कचरा जमेगा, आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमेगा, आर्टरी के अंदर नैरोइंग होगी, तो हम आर्टरी के एसएमपी पॉइंट का प्रयोग करेंगे पेरिकार्डियम 9। तो पेरिकार्डियम 9 एक इतना गजब का पॉइंट है कि हमने देखा था अभी कोविड जब हुआ था, तो कोविड के समय डॉक्टर एस्प्रिन नाम की गोली देते थे, क्योंकि कोविड एक इन्फेक्शन के साथ साथ क्या करता था कि आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर देता था और उसके कारण किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने लगती थी। तो आपने देखा होगा कि कोविड का जो प्रिस्क्रिप्शन था उसमें एक एस्प्रिन नाम की गोली हमेशा होती थी, या ब्लड थिनर हमेशा होता था। क्यों होता था? आर्टरी के अंदर ब्लड का बहाव ठीक बना रहे। तो पेरिकार्डियम 9 एक ऐसा बिंदु है जिसे हम कहते हैं आर्टरी का स्पेशल पॉइंट। तो आर्टरी का जो स्पेशल पॉइंट है वो है एसएमपी। चमड़ी का जो स्पेशल पॉइंट होगा वो चमड़ी का एसएमपी होगा। लंग का एक अलग एसएमपी पॉइंट होगा, लिवर का एक अलग एसएमपी पॉइंट होगा, हर एक का एक एसएमपी पॉइंट होगा। अब छाती की बात की तो हार्ट का अलग एसएमपी पॉइंट होगा, पेरिकार्डियम का अलग होगा,
और छाती के बीच में पाई जाने वाली हड्डी का अलग होगा, इन सबको बोलते हैं एसएमपी। लेकिन जब हम बात करें तो हमने उदाहरण दिया फैमिली का, एक फैमिली के 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य में से तीनों को तकलीफ है, तीन को तकलीफ है, तो तीन तीन अलग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन अब मानो कि एक योग थेरेपिस्ट आया और वो पांचों को एक साथ योगा कर रहा है और पांचों एक साथ मिलके कर रहे हैं, तब इस घटना को हम बोलते हैं पीएसएमपी। पीएसएमपी का मतलब एक पॉइंट जो सब पे काम करे। तो छाती में एक पीएसएमपी लगाया, लंग को भी ठीक करेगा, हार्ट को भी ठीक करेगा, छाती की हड्डी को भी ठीक करेगा, छाती यानी कुल मिला के छाती में पाए जाने वाले उन सारे अंगों को ठीक करेगा जिनके फंक्शन लगभग एक जैसे हैं, उसे बोलते हैं पीएसएमपी। यानी पी जुड़ गया, पार्शियल जुड़ गया, पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट। तो पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट का अर्थ होता है कि एक साथ कई टिश्यूज पर काम करते हैं, ऐसे टिश्यू जिनके एक्शन, जिनके फंक्शन समान होते हैं। तो आगे चल के हम सीखेंगे कि आपने अगर एक पीएसएमपी लगा दिया तो आपने पूरा पर्वत, पूरा पहाड़ उठा लिया, एक संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लिया। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एक ऑर्गन को, एक टिश्यू को ठीक करना है तो आपको उसका एसएमपी लेना होगा। तो ये हमने बात की एसएमपी की और ये हमने बात की पीएसएमपी की। तो पीएसएमपी यानी 1 पॉइंट, हार्ट को, चेस्ट को, पेरिकार्डियम को, तीनों को एक साथ ट्रीट कर सके, उसे पी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एमपी या मेजरमेंट पॉइंट की। तो हमारे शरीर में बहुत सारे मेजरमेंट पॉइंट पाए जाते हैं और उनका काम है जनरल हेल्प करना। कई सारे मेजरमेंट पॉइंट होते हैं हर मेरिडियन पर, तो उनको एमपी पॉइंट ऐसा बोल देते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की, जिसे बोलते हैं एससीपी। एससीपी को समझने के लिए आप इस संतरे को देखिए। संतरे की जो कलियां होती हैं, कलियों को बांधने का काम करता है कौन करता है? ये कलियों के बीच में जो बीच बीच में फाइबर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन फाइबर के कारण ये कलियां आपस में बंधी हुई रहती हैं। ये कलियां आपस में चिपकी हुई रहती है, बंधी हुई रहती है। तो कलियों को आपस में बांधने का काम कौन करता है? फाइबर। फाइबर करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में ऐसे पेरिटोनियम पाया जाता है जो सारे अंग को उनकी जगह रखता है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी जगह रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन उसकी जगह रहेगा, लंग, लिवर, सब ऑर्गन उसकी उसकी जगह क्यों बने रहते हैं? कौन उनको पकड़ के रखता है? पेरिटोनियम पकड़ के रखता है। तो कौन सी चीज पकड़ के रखती है? तो उन चीजों को ठीक बनाए रखना ये एससीपी पॉइंट का काम है। उदाहरण के लिए कि संतरे को ऊपर से कौन पकड़ के रखता है? संतरे का छिलका, है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर को कौन पकड़ के रखता है? हमारे शरीर को अंदर से पकड़ के रखता है हमारे शरीर का फेशिया। तो वो फेशिया अगर गड़बड़ हो गया तो अंग अपनी जगह से फिसल जाएंगे, वर्टिब्रा अपनी जगह से फिसल जाएगी तो स्लिप डिस्क हो जाएगी, ऑर्गन अपनी जगह से फिसल जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे हर्निया हो गया। तो एससीपी पॉइंट का मतलब है कोटिंग, यानी जो बाहर की कोटिंग भी बनाते हैं, जो अंदर की कोटिंग भी बनाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोटिंग है अंदर की, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, जो कोई यूरिनरी ब्लैडर में, इनकी जो अंदर की कोटिंग है वो भी एससीपी के द्वारा बनाई गई है। अब मान लो स्टमक की कोटिंग पतली हो गई तो हम बोलेंगे स्टमक अल्सर हो गया। स्टमक अल्सर को ठीक करना है तो आपको उसकी कोटिंग को ताकत देनी पड़ेगी, उसे हम एससीपी पॉइंट से देंगे। अब बात करते हैं एआईपी पॉइंट की। एआईपी पॉइंट को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि हमारे शरीर का जो सबसे सुप्रीम पावर है वो है ब्रेन। ब्रेन ऑर्डर देता है रीढ़ की हड्डी को, और रीढ़ की हड्डी से नर्व निकलती हैं जो सारे शरीर को वो मैसेज पास करती हैं। तो हमारे शरीर में कोई भी काम 3 चीजों के कारण होता है, जिसमें सबसे पहला है ब्रेन। ब्रेन सुपर हीरो है, सुपर कमांडर है, सुपर कंट्रोलर है। इसने ऑर्डर दिया स्पाइन को, और स्पाइन से बहुत सारी नर्व्स निकली और ये चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ फैल गई। और चारों तरफ फैल के कोई नर्व हार्ट को गई, कोई नर्व लंग को गई, कोई नर्व लिवर को गई। तो ब्रेन सभी को कंट्रोल करता है नर्व के माध्यम से। तो अगर ब्रेन ठीक से ऑर्डर दे रहा है स्पाइन को और स्पाइन ठीक से ऑर्डर दे रही है इनको, तो सब काम ठीक से चलता है। लेकिन अगर इस में कुछ गड़बड़ी हो गई तो बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे ब्रेन ने तो स्पाइन को ठीक से ऑर्डर दिया था, स्पाइन ने हार्ट को ठीक से ऑर्डर दिया,
तब तक तो बीपी सही था, लेकिन अगर इसमें कुछ डिसहार्मनी हो गई तो बीपी कम ज्यादा होने लगा। तो ब्रेन जब आदेश देता है तो आदेश ब्रेन देता है स्पाइन को, और स्पाइन आदेश देती है, डायरेक्ट हार्ट को नहीं देती। हार्ट के चारों तरफ पाए जाने वाले नर्व के प्लक्सेस को देती है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन प्लक्सेस, नर्व प्लक्सेस, हार्ट प्लक्सेस। ऐसे हमारे शरीर में कुछ 48 प्लक्सेस पाए जाते हैं। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शनिंग, ये डिसिप्लिन बराबर बना रहे, इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक स्टीयरिंग। इसके लिए हर एक मेरिडियन पर एक पॉइंट पाया जाता है जिसे हम एआईपी पॉइंट कहते हैं, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट और द प्लक्सस पॉइंट। आपने पेंक्रियास के एआईपी पॉइंट को स्टिमुलेट कर दिया तो ब्रेन से ठीक सा आदेश आपके स्पाइन को मिलेगा, और स्पाइन से वो आदेश ठीक तरह से आपके पेंक्रियाज को मिलेगा। तो डायबिटीज को ठीक करना है तो पहले ब्रेन, स्पाइन और पेंक्रियाज के रिलेशनशिप को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर हार्ट को ठीक करना है तो पहले ब्रेन, स्पाइन और हार्ट के रिलेशनशिप को ठीक करना होगा, और जिसे आप कर पाएंगे एआईपी पॉइंट से। तो इसीलिए अगर कभी किसी को हार्ट की तकलीफ है, आपने सोचा हम हार्ट के पॉइंट लगा दें, डायरेक्ट हार्ट के पॉइंट लगाने से आपको इतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इस पूरे रिलेशनशिप को इंप्रूव करके आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसे कहते हैं एआईपी पॉइंट। हर मेरिडियन में एक एआईपी पॉइंट पाया जाता है। तो ब्रेन ने आदेश दिया स्पाइन को, और स्पाइन ने आदेश दिया ऑर्गन प्लक्सेस को, इसे हम कहते हैं एआईपी। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं एलडीपी। हमारे शरीर में एलडीपी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एलडीपी को समझने के लिए आप ये समझिए कि हमारे शरीर में, पहले तो एलडीपी का हम मीनिंग समझ लेते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट। लिम्फेटिक ड्रेनेज एक बहुत ही फेमस वर्ड है। कहते हैं कि अरे लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज करा लो। एक लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत ही फेमस वर्ड है। हर एक ऑर्गन में जो कचरा जमा होता है, हर एक ऑर्गन में जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं, वो लिम्फ के माध्यम से निकाल दिए जाते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज का मतलब है अच्छी वाली सफाई, अच्छी वाली क्लीनिंग। तो अगर आपके कान में इंफेक्शन हो गया, कान में मान लो पस निकल रहा है, तो कान का लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट दबाकर आप कान का पस निकलना बंद कर सकते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट का मतलब है कि वो बिंदु जो ह्यूमिड हीट को क्लियर करते हैं मेरिडियन से या ऑर्गन से, जो सभी प्रकार के इंफेक्शंस को ठीक करते हैं, पस के निर्माण को रोकते हैं, स्वेलिंग को हटाते हैं। तो हमारे जितने भी मेरिडियन है, चाहे हम लंग्स की बात करें या लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब की बात करें, किसी भी ऑर्गन की, किसी भी मेरिडियन की हम बात करें, इन सभी के अंदर जो फालतू का ह्यूमिड जमा होता है, डैम्पनेस जमा होती है, जिसके कारण इंफेक्शन होता है। जैसे हमने सुना यूटीआई। यूटीआई क्या है? यूटीआई का अर्थ है जब हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फालतू की डैम्पनेस इकट्ठी हो जाए, डैम्प हीट इकट्ठी हो जाए, तो हम एलडीपी पॉइंट लगाकर, हम यूरिनरी ब्लैडर का एलडीपी पॉइंट लगाकर उसके गंदे कचरे को निकाल सकते हैं। अब मान लो किसी को गॉल स्टोन हो गया, तो गॉल ब्लैडर की एलडीपी पॉइंट को लगाकर हम गॉल ब्लैडर के कचरे को निकाल सकते हैं। तो एलडीपी पॉइंट का मतलब है कि वो बिंदु जो किसी भी मेरिडियन के कचरे को निकालने में सक्षम है, तो इसके माध्यम से हम उसे ठीक कर पाएंगे। तो हमने आज समझा, हमने आज बात की, सबसे पहले सीएमपी वो बिंदु जो पूरे मेरिडियन को बैलेंस करते हैं, आरपी जो मेरिडियन का कचरा निकालते हैं ताकि उसके फंक्शन इंप्रूव हो जाएं। किसी भी, जैसे आंख का कचरा निकाल दिया तो आंखें दिखना अच्छा चालू हो गया। एसएमपी पॉइंट जो पर्टिकुलर एक टिश्यू पे काम करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हार्ट का एक एसएमपी पॉइंट है, पेरिकार्डियम का अलग है, आर्टरी का अलग है। जैसे आर्टरी का पेरिकार्डियम 9 है जो पूरी आर्टरी को ठीक करता है। फिर पीएसएमपी जो पूरे मल्टीपल टिश्यूज को एक ही बार में ठीक बैलेंस कर लेते हैं। यानी आपने एक पीएसएमपी लगाया, वो एक ही पॉइंट हार्ट को, पेरिकार्डियम को, चेस्ट को, सबको बैलेंस कर सके। एमपी पॉइंट जनरल हेल्प करते हैं। एससीपी पॉइंट जो बाहरी और अंदरूनी कोटिंग को मजबूती से बनाए रखते हैं, ऑर्गन को पकड़ के रखते हैं, अल्सर नहीं बनने देते।
और एआईपी पॉइंट जो ब्रेन, स्पाइन और ऑर्गन की रिश्तेदारी को सुधारते हैं, और एलडीपी पॉइंट जो किसी भी ऑर्गन का कचरा निकाले। तो हमने आज इतनी बात की है, आज हमने इतना ही समझा, आज के लिए इतना ही काफी है। अब हमारी आज से ये डॉक्टर बोल का फ्री का सेशन समाप्त होता है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी। बाकी हमने ऑलरेडी ग्रुप बना लिया है और उस ग्रुप में जो इनरोल पार्टिसिपेंट्स इनरोल हो गए हैं, तो अब आगे की क्लास, आगे की सारी इंफॉर्मेशन हम उस ग्रुप के माध्यम से सबको देंगे। जो हमारा फाइनल ग्रुप है उसका नंबर है 125, 125 नंबर का ग्रुप है। अगर किसी ने इनरोल किया है और अगर वो व्यक्ति उस ग्रुप में ना हो तो हमें इन्फॉर्म करे। डायबिटीज का प्रोटोकॉल आज इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हमने इंग्लिश की क्लास में भी नहीं समझा उसे। आज हमारा लक्ष्य था लेकिन इंग्लिश की क्लास में नहीं समझा, तो हमें दोनों में सिमिलरिटी बना के रखना है, दोनों में एक वो बना के रखना है। तो अब अगली क्लास में हम डायबिटीज का प्रोटोकॉल समझेंगे। सिर्फ 4 पॉइंट की बात है, उससे हम डायबिटीज ठीक कर पाएंगे। अगली क्लास में डायबिटीज, गाउट यानी यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, इनकी बात की जा सकती है। डायबिटीज की बात तो पक्का की जाएगी, पर हम देखते हैं। ठीक है जी। सिस्टम काफी बड़ा है, कम से कम 30 घंटे तो लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। तो 30 घंटे मानो कि 30 दिन तो लगने वाले हैं। तो अभी तो जर्नी की शुरुआत हुई है, तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अब एक एक मेरिडियन को लिया जाएगा, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन, फाइब्रो डिजनरेशन मेरिडियन, फैट डिजनरेशन मेरिडियन, और उनके बारे में डीपर स्टडी की जाएगी। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसकी जानकारी आपको ग्रुप नंबर 125 में दी जाएगी। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग द सेशन नाउ।